हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं पोवर्टी चैप्टर। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर थर्ड हो चुका है। आई होप आप सब लोगों ने चैप्टर थर्ड को अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब हम दो पार्ट में कवर करेंगे पोवर्टी चैप्टर को। पोवर्टी यानी कि गरीबी। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो पोवर्टी चैप्टर है, इसका जो पार्ट वन है, जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं, जिसके अंदर क्लास बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी और आप टर्म वन में इससे क्लास सारे एमसीक्यू बना लोगे, इसकी मेरी गारंटी है। बस वीडियो एंड तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना और क्लास सारे चैप्टर्स को इसी तरीके से फॉलो करना। आज की एक क्लास देख लो, अच्छा लगे तो क्लास हमेशा मेरे साथ जुड़े रहना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। सारे एमसीक्यू कराऊंगा आपको, प्रैक्टिस पेपर, केस स्टडी क्लास, केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट बेस्ड, सब कुछ यहां पे होगा आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तब तक के लिए क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। स्टार्ट करते हैं पोवर्टी चैप्टर। पोवर्टी होती क्या है? आपने गरीब, गरीबी, इंडिया में तो बहुत ही नाम सुना होगा। तो पोवर्टी का मतलब क्लास ये कहते हैं, पोवर्टी इज अ सिचुएशन वेयर पीपल आर अनेबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड। भैया, जीवन व्यापन करने के लिए कुछ बेसिक नेसेसिटीज हैं, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट हैं जो जरूरी है जिंदा रहने के लिए, इंसान के सर्वाइवल के लिए, इंसान के सस्टेन करने के लिए कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, जिससे क्लास वो अपनी लाइफ को अच्छे से चला पाएगा। तो अगर आप उस बेसिक नेसेसिटी को भी पूरा नहीं कर पा रहे, इतना क्लास आपके पास नहीं है पैसा कि आप उस बेसिक नेसेसिटी को पूरा कर सको, इट मीन्स कि आप गरीब हो। इसको कहते हैं क्लास पोवर्टी। बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूड फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी। बेसिक नेसेसिटी के अंदर क्या आता है? रोटी, कपड़ा, मकान और एजुकेशन और हेल्थ। ध्यान रखना, पहले रोटी, कपड़ा, मकान जरूरी था, लेकिन अब एजुकेशन और हेल्थ भी जरूरी है। यानी कि एजुकेशन इज मस्ट, इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लास नेशन की कि एजुकेशन और हेल्थ लोगों के पास तक पहुंचे। और हेल्थ कितना जरूरी है तो कोरोना काल में आप सब लोगों ने देख ही लिया। इफ द बेसिक नीड्स आर नॉट फुलफिल, द पर्सन इज सेड टू बी पुअर। अगर ये बेसिक नीड आप पूरी नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप गरीब हो। इन सिंपल वे वी कैन से दैट पोवर्टी इज हंगर। पोवर्टी क्या है क्लास? हंगर, यानी कि भुखमरी जो है वो पोवर्टी है। पोवर्टी इज लैक ऑफ शेल्टर, रहने की जगह नहीं है। पोवर्टी इज बीइंग सिक एंड नॉट बीइंग एबल टू सी योर डॉक्टर। बीमार हो लेकिन डॉक्टर को नहीं दिखा सकते। पोवर्टी इज नॉट हैविंग एक्सेस टू स्कूल, स्कूल नहीं जा सकते, पढ़ना लिखना नहीं जानते। क्लास नॉट हैविंग अ जॉब, जॉब नहीं है, आपका फ्यूचर का कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। एक बच्चे को माँ खो देती है क्योंकि क्लास पानी अच्छा नहीं है या फिर उसको पूरी फैसिलिटी नहीं मिल रही। पोवर्टी इज पावरलेसनेस, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रीडम। तो पोवर्टी क्या है क्लास? आपको फ्रीडम नहीं मिल रही, या पे आपको पावर नहीं मिल रहा है, आपको बोलने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा। तो इवन ये भी गरीबी है। जिस कंट्री के अंदर जनता को फ्रीडम नहीं मिलती, वो कहीं ना कहीं गरीब है। दादा भाई नारोजी, इसको लिख लो क्लास, और आप ध्यान रखना क्लास की पेपर में ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। दादा भाई नारोजी वाज द फर्स्ट पर्सन, ये पहले ऐसे इंसान थे हु टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, यानी जिन्होंने पॉवर्टी लाइन के बारे में पहली बार बताया बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी मिलने से पहले। दादा भाई नारोजी ने क्लास कौन सा कॉन्सेप्ट बताया? जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। ध्यान रखना, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग कॉन्सेप्ट किसने दिया था? दादा भाई नारोजी ने। इन्होंने क्लास एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था कि किस तरीके से जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब कि पोवर्टी लाइन को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करें कि गरीबी रेखा क्या है। He used jail cost of living to measure the poverty line. He used menu for a prisoner. तो जो क्लास कैदी होते हैं उनके लिए मेन्यू डिसाइड किया और ये पता करने की कोशिश की कि कितने रुपए चाहिए क्लास उनकी लाइफ को सरवाइव करने के लिए। यानी कि एक एडल्ट प्रिजनर को अगर हम देते हैं, क्योंकि इंसान बाहर रहेगा तो भैया उसे 10 चीज़ों की डिमांड होंगी, लेकिन जेल के अंदर रहेगा तो उसे सिर्फ नेसेसिटी की चीज़ चाहिए, तो भैया उसका कितना खर्चा आएगा। इस तरीके से उन्होंने पहली बार ये रे क्लास, इसको क्लास ग्रेट ओल्ड मैन है ये, यानी कि इनको कहते हैं ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो आप ध्यान रखना कि इनका नाम क्या है? दादा भाई नारोजी। ओके, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग दिया था इन्होंने। रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी, पॉवर्टी के दो मेजर्स हैं, रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी मतलब क्या है? कोई नेशन, कोई इंसान जब किसी दूसरे इंसान से कंपेयर करके खुद को गरीब पाता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। और ये तब होता है जब इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ रहती है। हमारी कंट्री में देख लो, कुछ लोग बहुत अमीर, अरबों की संपत्ति, कुछ बहुत गरीब, रोड साइड पे सोते हैं, खाने पीने तक को पैसे नहीं है, बच्चों को पढ़ाने तक के पैसे नहीं है, बच्चे भीख मांगते हैं उनके, ऐसी समस्या है। बताओ तो यार, ये जो डिफरेंस है कंट्री को गरीब बनाएगा, खोखला करता चला जा रहा है। गरीब और गरीब, अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप किसी से कंपेयर करके खुद को गरीब पाते हो। मेरी इनकम 50,000 है हर महीने
महीने की, लेकिन मैं देख रहा हूँ यार उसकी इनकम तो 2 लाख हर महीने की है, तो मुझे भैया लग रहा है कि मैं गरीब हूँ। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। और अगर मेरे पास बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए कुछ है ही नहीं, रोटी कपड़ा मकान में अपनी क्लास खाने पीने के लिए अपने परिवार का जो है सर्वाइवल है उसके लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। यानी कोई इंसान अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। लेकिन अगर कोई खुद को किसी से कंपेयर कर रहा है और उसे कंपेयर करने के बाद लगता है कि वो गरीब है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। एग्जाम्पल, आपकी मान लो 12th में 70% आ गया तो आपके घर वाले खुश हैं, सब कुछ खुश थे, मिठाई विठाई सब मंगवा दिया था, ऑर्डर ऑर्डर कर दिया, भैया अब तो मेरा बेटा बहुत अच्छे नंबर लेके आया। उतने में फोन आ गया कि किसी रिश्तेदार के बच्चे के 90% है या पड़ोसी के 90% है। सारी खुशी खत्म, क्योंकि आप किसी से कंपेयर करके खुद को इंफीरियर पाते हो कि यार उसके 90 हैं और तेरे सिर्फ 70 ही है, तू इतने कम नंबर लेके आया है, तो उससे अच्छा तो वो है, मैंने तो तेरे पर इतना खर्चा किया, मैंने तेरे को ट्यूशन पढ़ाया, स्कूल पढ़ाया, मैंने तेरे लिए इतनी सारी चीजें की, फिर भी तेरे इतने ही नंबर आए बस। जो कि उसका बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ता, उन्होंने इतनी फैसिलिटी नहीं दी, वो काम करवा देते अपने बच्चों से, हमने अपने बच्चों से चम्मच नहीं उठवाया आज तक। बताओ, इतना हमने कुछ भी काम नहीं कराया, दिन भर सिर्फ पढ़ो और तुम्हारी हर ख्वाहिशें पूरी की, फिर भी तुम्हारे इतने नंबर आए, सिर्फ 70 मार्क्स। यानी कि आप किसी से कंपेयर करके खुद को अगर गरीब पाते हो, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। और एक्चुअली में आप बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे तो उसे कहते हैं क्लास आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी। पॉवर्टी लाइन सबसे पहले बात किसने की थी? दादा भाई नारोजी ने। इज द लेवल ऑफ इनकम टू मीट द मिनिमम लिविंग कंडीशन, तो यहां से बनी पॉवर्टी लाइन। और 2012 की बात करें तो 22% लोग हमारे इंडिया के वो गरीब थे। अब जो इस पेज में लिखवाने जा रहा हूं, हर एक बच्चा कमेंट में मुझे लिख के दिखाएगा, क्योंकि आपको याद होगा ये, ठीक है। पॉवर्टी लाइन को डिस्क्राइब करने के लिए, पॉवर्टी लाइन को अच्छे समझने के लिए इन्होंने बताया, किसने बताया क्लास? प्लानिंग कमीशन ने बताया। एमपीसीई, यानी कोई इंसान गरीब है अमीर है इस चीज का पता कैसे चलेगा? एमपीसीई से, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। इनकम से नहीं, तुम्हारे लाइफस्टाइल से नहीं, तुम्हारे स्टैंड ऑफ लिविंग से नहीं, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर से, कि तुम हर महीने कितना खर्चा करते हो। तो आप ध्यान रखना, इंडिया में जो पर्सन 816 रुपए खर्च करता है रूरल एरिया में और 1000 रुपए खर्च करता है अर्बन एरिया में पर मंथ, आर ट्रीटेड एज दोज हु लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर आप रूरल एरिया में 816 और अर्बन एरिया में 1000 रुपए खर्च करते हो पर पर्सन पर डे, सॉरी पर पर्सन पर मंथ, इसे बोलते हैं मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, तो यानी कि आप गरीबी रेखा के नीचे, इससे कम कमाते हो तो यानी कि आप गरीबी रेखा के नीचे हो। ध्यान रखना, ये मुझे कमेंट में लिख के बताओ, रूरल एरिया में कितना खर्चा? 816, अर्बन एरिया में कितना खर्चा? अच्छा, रूरल एरिया में खर्चा कम क्यों है? क्योंकि रूरल एरिया में आपके खर्चे कम ही होते हैं, मकान आपका अपना होता है और ज्यादा डिमांड होती नहीं, महंगाई ज्यादा नहीं होती। अर्बन एरिया में क्या, हर चीज महंगा, डिमांड ज्यादा, कमरे का किराया महंगा क्लास। अब जब हुआ लॉकडाउन तो सब लोग अपने गांव जाने लगे, उन्हें पता था कि यार गांव में हम भूखे नहीं मरेंगे, अर्बन एरिया में भूखे मर जाएंगे। गांव में जमीन है, खेती बाड़ी है, अब गांव में रह के काम कर लोगे, अर्बन एरिया में दिक्कत हो जाएगी। तो यानी गांव से लोग जो है अर्बन एरिया से गांव की तरफ पलायन करने लगे, मूवमेंट करने लगे। तो यानी कि रूरल एरिया में आपको खर्चा कम चाहिए रहने के लिए, अर्बन एरिया में ज्यादा। प्लानिंग कमीशन ने पॉवर्टी लाइन को न्यूट्रिशनल बेसिस पे भी बताया है। एक तो आपकी किस पे? एमपीसीई के बेसिस पे, दूसरा न्यूट्रिशन बेसिस पे, कि अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो आपको कम से कम 24 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, यानी हर दिन आपको बॉडी को कितना चाहिए? 2400 कैलोरी। अदरवाइज आपको कम कैलोरी मिल रही है तो आप गरीब हो, यानी आप इतना तो खा ही रहे हो कि आपको 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे मिल रहा है रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया में 2100। तो ध्यान रखना, कैलोरी की बात पे क्या है? रूरल में 2400, अर्बन में 2100। ये ध्यान रखना, टिक मार्क में आ सकता है क्वेश्चन। तो रूरल एरिया में ज्यादा कैलोरीज क्यों चाहिए बेटा? क्योंकि रूरल एरिया में फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, इंसान खेती बाड़ी करते हैं, फावड़ा चलाते हैं, मेहनत का काम थोड़ा ज्यादा होता है। अर्बन एरिया में क्लास मेंटल एक्सरसाइज ज्यादा होती है, इसीलिए रूरल एरिया में जो पैसा चाहिए, सॉरी जो न्यूट्रिशन चाहिए वो ज्यादा चाहिए, कैलोरीज जो चाहिए वो ज्यादा चाहिए, 2400 2100। खर्चे की बात करें वो अर्बन एरिया में ज्यादा चाहिए। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए कि पॉवर्टी लाइन, प्लानिंग कमीशन का रूल आप समझ गए, और दादा भाई नारोजी का जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग समझ गए, पॉवर्टी होती क्या है वो समझ गए। अब टाइप की बात करते हैं। सबसे पहला क्या है? क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक पुअर किसे कहते हैं? इट इंक्लूड्स पीपल हु आर ऑलवेज पुअर, जो ऑलवेज और हमेशा गरीब ही रहते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक पुअर। जो अक्सर गरीब हैं वो क्रॉनिक पुअर है। ट्रांजिएंट पुअर, यानी कि क्लास चर्निंग भी हो सकता है, जो रेगुलरली मूव इन और मूव आउट, कभी गरीबी रेखा से नीचे आ गए, कभी गरीबी रेखा से ऊपर चले गए, नीचे आ गए, ऊपर चले गए। और हाँ, गरीबी रेखा से ऊपर चले गए जरूरी नहीं कि आप अमीर हो, ठीक है।
लाइक स्मॉल फार्मर और ओकेजनली पुअर, मतलब जो अक्सर वो गरीबी रेखा के ऊपर ही रहते हैं, बस कभी कुछ ऐसा हो गया, लॉटरी का काम, सीजन का काम, आइसक्रीम वाले हो गए या जो कंबल वाले हो गए, बना के कढ़ाई बुनाई काम करके बेचते हैं, तो वो कभी कभी क्या होता है कि सीजन के बेसिस पे वो गरीबी रेखा से ऊपर चले गए, अदरवाइज वो गरीबी रेखा से नीचे आ गए। और नेवर पुअर मतलब कभी गरीब थे ही नहीं। 5 स्टेट, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इनमें 70% पॉपुलेशन गरीब हुआ करती थी। और 1973-74 की बात करें, आधी जनता इन कंट्री की जो थी वो गरीबी, इन स्टेट्स की जो है वो गरीबी रेखा से नीचे थी। तो ये रहा क्लास पॉवर्टी लाइन, आपको बेहतर समझ आएगा क्या है। तो देखो ऑलवेज पुअर क्या है, जो हमेशा देखो गरीबी रेखा से नीचे है, यह है पॉवर्टी लाइन, इससे नीचे है हमेशा ऑलवेज पुअर। और यूजुअली पुअर मतलब क्या, वो अक्सर तो गरीबी रेखा से नीचे है लेकिन कभी थोड़ा ऊपर चला गया, इसको बोलते हैं क्रॉनिक पुअर। क्या बोलते हैं? क्रॉनिक पुअर। ट्रांजिएंट पुअर क्या है? देखो क्रॉनिक पुअर का मतलब क्या है, जो हमेशा गरीबी रेखा से नीचे रहता है या अक्सर गरीबी रेखा से नीचे रहता है। लेकिन ट्रांजिएंट पुअर क्या है, जिसे बोलते हैं चर्निंग पुअर और ओकेजनली पुअर। चर्निंग पुअर मतलब कंटिन्यू ऊपर नीचे वो होता रहता है, कभी गरीबी रेखा से ऊपर कभी नीचे। और ओकेजनली पुअर मतलब जो हमेशा ऊपर है बट कभी अगर इनकेस नीचे आ गया, बट वो हमेशा जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर रहता है। और लास्ट है नॉन पुअर या नेवर पुअर कह सकते हो, जो कभी भी गरीबी रेखा से नीचे नहीं है, वो हमेशा गरीबी रेखा से ऊपर ही रहता है, वो गरीब नहीं है मतलब कुल मिला के। ओके, ये हो गया आपका क्लास क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर और नॉन पुअर। तो ये आप ध्यान रखना अच्छे से, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसको बोलेंगे ट्रांजिएंट पुअर, किसको बोलेंगे नॉन पुअर। किस नॉन पुअर तो सबको पता है, क्रॉनिक और ट्रांजिएंट ही आपको बस ध्यान रखना है। ऑलवेज पुअर हमेशा गरीबी रेखा से नीचे रहेगा, और यूजुअली मतलब हमेशा नहीं, कभी कभी बस ऊपर जाता है। और चर्निंग पुअर जिसे बोलते हैं क्लास की अप एंड डाउन होता रहता है, अप एंड डाउन होता रहता है। और ओकेजनली मतलब कभी कभी क्लास ये नीचे आता है, हमेशा ये गरीबी रेखा से ऊपर ही रहता है। ओके क्लास, नया सेशन स्टार्ट हो गया है। आई होप आप सबने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। आपकी पढ़ाई को पुश करने के लिए अनअकैडमी लेके आया है क्लास एक मेगा ऑफर। और इस मेगा ऑफर में चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, एमएच बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो 12 महीने का, 15 महीने का या 18 महीने का, तो अनअकैडमी आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन देता है बिल्कुल फ्री। सिमिलरली अगर आप 24 महीने, 36 महीने या 48 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो अनअकैडमी आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री देता है। और अगर आप 60, 72, 84 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो अनअकैडमी आपको 8 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री देता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, 20 सितंबर इज द लास्ट डेट। तो जाओ फटाफट क्लास अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, पहले 500 लोगों को क्लास ये मिलेगा ऑफर। और मेरा कोड यूज करना मत भूलना, दैट इज SPA10। और इस कोड को यूज करके आप एक्स्ट्रा 10% का ऑफ पा सकते हो। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो आइकॉनिक का, तो एक्स्ट्रा मंथ आइकॉनिक का आपको मिलेगा। अगर आप क्लास प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो एक्स्ट्रा मंथ प्लस सब्सक्रिप्शन के मिलेंगे। आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटोर मिलेगा, स्टडी प्लानर होगा, वीकली आपका रिपोर्ट चेक किया जाएगा, पेरेंट्स से कनेक्ट किया जाएगा, और लाइव 1-to-1 डाउट भी लिया जाएगा। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के कारण क्या हैं? ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद एक्सप्लोर करो कि गरीबी की वजह क्या है, क्यों गरीबी आती है। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की वजह क्या है, तो बड़ा ध्यान समझना। अगर आप चाहते हो, देखो एक कहावत है ना कि गरीब पैदा अगर आप हुए तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो आपने पाप किया है, आपने गलती की है। मैं गरीब पैदा हुआ, माँ बाप गरीब थे, पढ़ाई लिखाई के लिए भी ज़्यादा पैसे नहीं थे, जो भी था थोड़ा बहुत उन्होंने पाला। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन मेरे को ये सोचना है कि यार मुझे कुछ मेहनत करनी है लाइफ में, मेहनत करके आप रिच पर्सन को बीट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो गरीब था वो हमेशा गरीब रहेगा। वो मेहनत करके यूपीएससी क्लियर करके आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनेगा, अफसर बनेगा, आर्मी बनेगा, पुलिस बनेगा, इनकम टैक्स ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर। हर चीज में पैसा नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास पढ़ने की अच्छी कैपेबिलिटी है तो तुम्हें हर लेवल पे स्पॉन्सर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बैठी हुई है। एग्जाम्पल, अगर आप अच्छा से 12th पास आउट होते हो तो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर या बीएचयू और भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं जिनके अंदर क्लास आपके पैसे नहीं देखे जाते, परसेंटेज देखे जाते हैं। तुम अच्छे से पढ़ ही नहीं रहे, तुम नंबर कहाँ से लेके आओगे, तुम्हारा कुछ हो ही नहीं पाएगा। फिर तुम बोलोगे कि यार हम गरीब हो गए। तो गरीब तुम्हें पढ़ने का मौका मिला है, नहीं तो लोगों के हाथ पैर भी नहीं होते, वो जिंदा रहते हैं। माँ बाप बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, अगर आप सबको पढ़ने का मौका दिया है भगवान ने, तो एहसान मानो भगवान का, खुदा का शुक्र है कि आपको पढ़ने का मौका दिया गया है और आपके माँ बाप को पढ़ा रहे हैं। आपके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, स्मार्टफोन आपके हाथ में है, तो यार इसका फायदा उठाओ, मेहनत करो। वो मजे लेना चाहते हो आप जो एडल्ट लोग मजे लेते हैं आगे जाके, उस लाइफ को अभी जीना चाहते हो,
दिन भर वही काम करते रहते हो जो नहीं करने चाहिए। बेटा उन काम के लिए बहुत उम्र पड़ी है, 2-4 साल मजे ले लो, फिर जिंदगी भर घिसते रहना, ड्यूटी करते रहना, ओवर टाइम लगाते रहना, या फिर अभी आप मेहनत कर लो, जिंदगी भर एंजॉय करोगे। सबसे रिक्वेस्ट है क्लास, अगर ये टॉपिक पढ़ा रहा था इसलिए बात आगे मन में कि यार आपके माँ बाप ने आपके पैदा होने से लेकर अब तक बहुत सारे सपने देखे हैं, सपने टूटते हैं तो बहुत दुख होता है, खुद भूखे रह के उन्होंने आपको खिलाया है। आप सबकी रिक्वेस्ट है कहीं से भी पढ़ो, किसी भी चैनल से पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, कैसे पढ़ो, मेहनत करो अच्छे से और कुछ अच्छे नंबर लाके, अच्छे परसेंटेज लाके अपना टैलेंट दिखाओ ताकि लाइफ में कुछ अच्छा जा सको। आप गरीब पैदा हुए, आई एग्री, लेकिन आपकी संतान गरीब नहीं पैदा होनी चाहिए, ये काम करो आप, है ना। चलो क्लास, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, ये नहीं कि आज ही मोटिवेट हो फिर भूल जाओ, मैं बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना आगे तक के लिए। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी का कारण क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि सरकारी रिसोर्सेज पब्लिक तक पहुंचते ही नहीं। सरकार की तरफ से आता है जो मान लो 100 रुपए, उस 100 रुपए को लेने वाले 200 लोग हैं, हर किसी को 50 पैसे ही मिलता है। अगर लोग 100 होते तो हर किसी को 1 रुपए मिलता, लोग 50 होते हर किसी को 2 मिलता। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन का बढ़ना भी गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे, मतलब सिर्फ इंडिया नहीं बट कंट्री और भी है, बट इंडिया में पढ़े लिखे लोगों को काम नहीं मिलता है। सोचो कितने दुख की बात है कि इंसान पढ़ लिख के आगे जाता है, उसको बीटेक करके जाता है, एमबीए करके जाता है, जॉब नहीं मार्केट में, बताओ, बेरोजगार हो जाते हैं। कई सारे सर्वे से पता चलता है झाड़ू पोछा करने का काम, सफाई कर्मचारी, नाला साफ करने का जो काम है वो करने के लिए बीटेक वाले बच्चे या एमबीए वाले बच्चे रेडी हैं, वो करने के लिए भी रेडी हैं। क्यों? जॉब ही नहीं है। सब सरकारी जब फॉर्म निकलते हैं तो यही सारे क्वालिफिकेशन के लोगों ने फॉर्म भर रखा होता है। क्यों? डाटा दिखता है क्लास, अब यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, उसी का डाटा बता रहा हूं मैं आपको। कई लाखों लोग फॉर्म भरते हैं इन चीज का पढ़ लिखे होने के बाद भी, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, मरता क्या नहीं करता। तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, हमारा एग्रीकल्चर अच्छा नहीं। कौन करना चाहता है खेती बाड़ी? आप इतने सारे ऑडियंस देख रहे हो, आप मुझे बताओ कि आप में से कोई 1-2 ही बच्चा ऐसा होगा या 10-15-20 हज़ार में से जो एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, जो एग्रीकल्चर में मास्टरी करेंगे, जो एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन करेंगे। बाकी कोई एग्रीकल्चर नहीं करना चाहता। किसी के माँ बाप नहीं कहते बेटा तुम पढ़ लिख के एग्रीकल्चर करना है, उस पर काम करना नहीं। एग्रीकल्चर का स्टेट हमारे यहाँ बहुत खराब है, पैदावार हमारे यहाँ कम है, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं फसल को, हमें प्रॉपर फार्मिंग करनी नहीं आती। कृषि प्रधान देश होने के बाद भी हमारे फार्मर्स खुश नहीं है। हमारे फार्मर्स जो है हड़ताल कर रहे हैं, दिल्ली में तो आप देख ही रहे हो, किसान आए दिन आत्महत्या करते हैं, कर्जा कर्जा चढ़ जाता है इतना ज़्यादा। हर जगह ट्रू नहीं है बट बहुत सारी जगह ट्रू है। तो ये एग्रीकल्चर स्टेट हमारा खराब है। लैक ऑफ कैपिटल, पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए। किसान को बीज बोने तक के पैसे नहीं होते, उसे बैंक से लोन लेना पड़ता है, पैसा ही नहीं है इनके पास, तो यही कमी है। लो लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोग कम है। जब माँ बाप ने आपको पढ़ने का मौका दिया तब आप किस में रह गए? तब आप लफंडरबाजी में रह गए, यहाँ वहाँ की चीज़ों में रह गए, आप जो नहीं करना चाहिए लाइफ में तब आप उनमें रह गए। कई सारे बच्चे, माँ बाप स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए, बच्चा दादागिरी करता है, डॉन बनता है, वहाँ जाके इधर उधर की एक्टिविटीज़ करता है जो नहीं करनी चाहिए। बच्चों को स्मार्टफोन पढ़ने के लिए मिलता है, बच्चे चैटिंग करते हैं, दोस्तों से फन करते हैं, यहाँ वहाँ इधर उधर ये सारी चीज़ें करते हैं। कहाँ से होगा बताओ? आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, फिर आप भी वही चीज़ रह जाओगे। क्या आपको पता नहीं है नहीं पढ़ने के कारण क्या 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 परिणाम होंगे? आप सब जानते हो, अच्छा बुरा भरा सब सोचते हो। नाम के ही क्लास बच्चे माइनर होते हैं। आजकल तो 12-13-14 साल के बच्चे भी सब समझते हैं। आई नो कि आप भी समझदार हो और आप क्लास ये चीज गलती नहीं कर रहे। लिटरेसी रेट, पढ़ने का मौका मिला है लेकिन क्लास वो पढ़ नहीं रहे आप, तो ये बहुत गलत बात है। इंक्रीज इन प्राइस, हमारी कंट्री में ये समस्या है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। कोई 2 रुपये बढ़ता है, दुकानदार 4 रुपये रेट बढ़ा देते हैं। वहाँ पे हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है, और लॉकडाउन के बाद तो और ज़्यादा देखते ना, लॉकडाउन के बाद हर चीज़ महंगी हो रही है। बताओ, सैलरी नहीं बढ़ रही, सैलरी नहीं बढ़ रही, सारी चीज़ महंगी हो रही है। कैसे सर्वाइव करेंगे गरीब लोग? तो सर्वाइव नहीं कर पाते। इंक्रीज इन प्राइसेस, लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, कंपनी जो तनख्वाह देती है बहुत कम देती है। यार आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि यार 12वीं पास का बच्चा जब जॉब लेने जाता है, एक तो जॉब लगती नहीं, और किसी की लग भी गई तो 8,000, 10,000, 12,000, ग्रेजुएशन के बाद 14, 15, 16,000 ऐसी नौकरी लगती है। बेटा कैसे सर्वाइव करेगा इस महंगाई के ज़माने में इंसान? तो यार पर कैपिटा पर पर्सन की इनकम कम है। हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है ना। पक्की सड़क है, सड़क बनती है कुछ दिन में टूट जाती है, नालियों में पानी भर जाता है। कुछ दिन पहले बारिश हो गई थी, बिल्कुल हर जगह नाली नाली पानी भरा हुआ है। ना पक्की सड़क है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना मेट्रो हर जगह है, ना बैंकिंग फैसिलिटी अच्छी है, ना इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है। ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से इंसान ग्रो नहीं कर पाता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो ही इंसान कमाएगा। एग्जाम्पल, मैं गाँव में रहता हूँ भैया, मेरे यहाँ से अच्छी सड़क होगी शहर तक, तभी तो मैं शहर जाके अपना अनाज बेच के आऊँगा। अभी मैं गाड़ी करके बेचने जाता हूँ, मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा आता है ट्रांसपोर्टेशन का। सड़क अच्छी होगी, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कम होगा, मुझे पैसा बचेगा, मेरी इनकम क्या होगी? बढ़ेगी।
तो ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इज मस्ट फॉर डेवलपमेंट। विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप नहीं कर पाएंगे, हम कंपनी तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, एनर्जी हो चाहे क्लास कोई भी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो ये सारे रीजन है गरीबी के, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। वेज एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वैसे अगली क्लास में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या होता है। तो सरकार की जिम्मेदारी है, मतलब पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो टॉपिक है ना, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे और हमारा पूरा पोवर्टी चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, तो जो ये जो क्लास वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, ये क्या है? देखो, सरकार की तरफ से सरकार चाहती है कि हम आपको नौकरी दें ताकि आप काम कर सको, हम आपको नौकरी दें, दैट इज कॉल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट। और अगर सरकार चाहती है कि हम आपके लिए कोई बिजनेस खोल दें, यानी कि हम आपको क्लास कंपनी बना के दे दें, तो अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई टैलेंट है, कुछ पैसा है, तो हम भी मदद करेंगे और आपकी ये फैक्ट्री लगवा देंगे। दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि आप दूसरों को रोजगार दोगे, अपने बिजनेस से खुद भी कमाओगे। और वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब क्लास अपनी सर्विस बेचोगे, आप मेहनत करोगे, क्लास कहीं काम करोगे, चाहे कोई ब्रिज बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, या फिर कोई भी क्लास ऑफिस है, दफ्तर है, आर्मी है, मिलिट्री है, या फिर क्लास नेवी है, एयरफोर्स है, इन सब जगह आप काम करोगे, या आईएएस आईपीएस आईआरएस इन सब जगह काम करोगे जो है, या फिर अच्छे वकील बनोगे, सरकारी कर्मचारी, एसएससी, इन सब के एग्जाम क्लियर करके हम आपको नौकरी देंगे। दैट इज वेज एम्प्लॉयमेंट। तो हमारे सरकार की जिम्मेदारी है कि देश गरीब नहीं होना चाहिए। तो सरकार अगर आपको जॉब देती है तो उसे बोलते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और अगर आपको सरकार अपने बिजनेस करने का मौका देती है, लोन देती है आपको बिजनेस के लिए, तो उसे बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज हम इतना ही रहने देते हैं, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। वीडियो लाइक करके जरूर बताना बेटा मेरी मेहनत आपको कैसी लगती है। मैं तो जी जान से पढ़ा रहा हूँ, बस आप लोगों को अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है और मैं इस काम को मन से कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पैशन है, ठीक है, और प्रोफेशन भी। तो आई होप आप इसको लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और आप क्लास 12th में हो अपने सारे दोस्तों को वीडियो शेयर करोगे, और मैं गारंटी लेता हूँ कि आप सबकी अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करा के सबको बट्टे में से बट्टे नंबर दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसे पढ़ के जरूर आना ताकि अगली क्लास में आपको पूरा समझ आए और ये चैप्टर आपका मेरे साथ साथ फिनिश हो जाए। इकट्ठा ना करो बर्डन अपना, और कमेंट करके मुझे सारे वो टर्म्स बताओ, लाइक 816 और यहाँ पे उसके बाद 1000 रुपए, 2400 कैलोरी, 2100 कैलोरी किसने दिया था, जो कॉन्सेप्ट है जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग किसने दिया था, किसने सेट किया न्यूट्रिशन बेसिस पे, सब चीज़ लिखो ताकि आप कभी भी इसको भूलो ना। और इवन कॉज ऑफ पॉवर्टी भी आप नीचे कमेंट में लिख के दिखाओ, आपका भी रिवीजन हो जाएगा, और क्लास अगली क्लास में देखना आपको चीज़ें याद भी रहेंगी, और क्लास में टीचर पूछेगी ना तो आप बता पाओगे, और इवन एमसीक्यू में भी अटेम्प्ट कर पाओगे। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।